क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इस तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक मोहम्मद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कि मुसलमान जो है वो क्या सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी की जो इतने अरसा सरकार रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या वो चाहते हैं कि दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार आए। वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं ये 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। सिराजुल हक। कहाँ से हो? मैं दिल्ली का ही, दिल्ली जहांगीरपुर। 8 साल मोदी सरकार के बीते हैं, क्या कहना चाहोगे 8 साल में मोदी सरकार? क्या कहेंगे, आप तो सभी देख रहे हैं, क्या कहेंगे। क्या कुछ बोलो ना। ठीक ही है, ठीक ही चल रहा है। ठीक ही है, ठीक है। अभी मेरी कुछ मुस्लिम महिलाओं से बात हो रही थी, वो अपनी गली की बात मुझे बता रही थी। कह रही थी मेरी गली में ही भेदभाव हो गया हिंदू और मुसलमान में, पहले गेट सबके खुले थे, आज सबके बंद है। ठीक ही है, अब इसमें क्या कहेंगे। अभी मैं कुछ कहूँगा तो मैं गलत एक्शन ले लेगा, अभी मैं क्या कहूँ इसमें। मतलब आप बोलेंगे तो गलत एक्शन? हाँ, वो बिल्कुल लेगा। जो भी है ठीक चल रहा है, हमारा देश चलना चाहिए बस, जैसे भी हो हमारा देश चलना चाहिए बस। 24 में क्या लगता है आपको? 24 में वो मैं नहीं कह सकता, जनता कहेंगे, मैं अकेला सुना है, लेकिन आप एक जनता का हिस्सा है, आपको क्या लगता है? जो भी होगा देखेंगे। 2024 तो आने दो, इससे पहले क्या देखें सोचे। फिर भी कुछ मन तो बनाया होगा, कुछ आसार दिखाई? कुछ नहीं सर, जो भी ठीक है ठीक ही चल रहा है। तो मुंह से तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपके चेहरा नहीं बता रहा कि नहीं, ठीक ही है, ठीक है। जो भी है हमारे देश चलना चाहिए, हमारे देश आगे जाना चाहिए बस। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? सब विकास है, सब विकास चल रहा है सर, बढ़िया है, बढ़िया। बदलनी चाहिए इस बार? नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। 8 साल मोदी सरकार के बीते हैं, 8 साल जी, जी। 2 साल अभी बाकी के हैं। जी। तो क्या कहना चाहोगे 8 साल में? देखिए 8 साल में जो वादा हुआ कि 2 करोड़ रोजगार का, वो तो मिला नहीं है कि नहीं। रोजगार की बात सबसे पहले करेंगे। वैसे तो अभी हम सेकेंड ईयर में हैं, ड्यू में क्या है। होता है भैया रोजगार? देखिए रोजगार क्या होता है, देखिए आय का स्रोत है। अगर कोई आदमी खाएगा पिएगा तभी तो जीवन में, हाँ जी, आय का मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे बगैर पैसा का आदमी जी नहीं सकता है कि नहीं। हम यहाँ अभी आए हैं तो हमारे पास कुछ पैसा है, तो अभी यहाँ पर भी आए हैं, इंडिया गेट के पास अभी हम घूम रहे हैं, यहाँ पर हैं अभी। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए ये है कि रोजगार। जी, तो रोजगार आय का स्रोत क्या सरकारी जो भी होती है, आप क्या मानते हैं रोजगार? नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार को सरकारी नौकरी ही दे, उतना दे भी नहीं सकती है जितना अभी मतलब पॉपुलेशन है, उतना दे भी नहीं सकती है। लेकिन कम से कम और अन्य सेक्टरों में जैसे कि प्राइवेट में भी अगर हो जॉब तो मिले। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है। बिहार से लोग आ रहे हैं। अब ये अंकल कुछ देर पहले बता रहे थे कि बिहार के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि बिहार के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। अब देखिए परिस्थिति वहाँ पहले का तो हम नहीं जानते, लेकिन अभी रोजगार का काफ़ी वादा हुआ और कई हेल्थ में भी तेजस्वी यादव जी बोले हैं, नई सरकार जो बनी है रोजगार देने का बहुत ज़्यादा वादा की है और कर भी रही है, और शिक्षक बहाली भी कर रही है। हाँ, ये चीज़ हो रहा है बिहार में धीरे धीरे। वहाँ मतलब जो काम है रुका हुआ है वो चीज़ हो रहा है। तो रोजगार की बात हो गई, और विकास करने में, प्रगति करने में, तरक्की करने में सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? 8 साल में हुआ कुछ बदला हुआ दिखाई दिया या नहीं? बदलाव तो ऑब्वियस होगा। सरकार चेंज 8 साल में काम हुआ, ऐसा नहीं है कि हम मतलब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। काम हुआ, ऐसा नहीं है। विदेश नीति में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। उसके बाद फिर जो है कि राफेल उफेल भी आया, हमारे देश में थोड़ा मजबूत हुए पहले से ज़्यादा। हमको लगता है ये चीज़ एक चीज़ हुआ है जो कि हम इसको मानते हैं कि चीज़ हुआ है। जी, किस सुधार की आवश्यकता है अभी सरकार को? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? देखिए हम चाहेंगे कि हम तो फिर रोजगार पे ही जाएंगे कि कम से कम रोजगार दीजिए युवाओं को। मतलब हमारे यहाँ बहुत युवाओं जो वहाँ हमारे यहाँ जो बिहार में है जी, पहले दरअसल इसके पहले यह सब मुद्दे बनते नहीं थे। भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, सबसे बड़े मुद्दे थे शांति व्यवस्था, अपराध, सुरक्षा। ये सब मुद्दे होते थे, इसी में बिछड़ के रह जाते थे। अब जो ये कंट्रोल हुआ है ना, उसके बाद से बच्चों के अंदर जो ललक लगी है, जैसे बच्चा समझ रहे हैं ना कि अब हमको चाहिए। लेकिन उसके लिए दरअसल दोषी है पुरानी सरकार। हम लोगों के जीन्स में डाल दिया, बिल्कुल सिस्टम में डाल दिया कि हमको बाबू बनना है, क्लर्क। मैं भी, मेरे जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जब देखता हूँ चारों तरफ तो सिर्फ डिग्री कॉलेज, BA, MA, सारे बच्चे कि B.Ed हो जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, या थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कहीं क्लर्क बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब जाके मोदी जी ने और जो सिस्टम बना है कि नहीं, स्किल इंडिया, कुछ सीखो, अगर काबिल बनना है तो कुछ सीखो। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कि कुछ तुम जो सक्षम हो कुछ बनाना सीखो, खुद अपना उद्योग, अपना धंधा, अपना स्वरोजगार करो।
इसलिए कि किसी के देश के डेवलपमेंट में सिर्फ जब हम बाबू बन जाएंगे तो हम लेने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी छोटा ही उद्योग खोलते हैं तो हम रोजगार देने के काबिल हो जाएंगे। हम अपने तो करेंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में इस समय जल शक्ति मिशन के तहत, जैसे तुम्हारे यहाँ वो चल रहा है ना, नल जल वही, हाँ वही चल रहा है। इस रोजगार दे रहे हैं लोग। हाँ 400 बच्चे हमारे अंडर में काम कर रहे हैं और मैं एमए हूँ। मैं भी कहूँगा कि राहुल गांधी के ज़माने में मुझको नौकरी नहीं मिली तो मैं भी बेरोजगार था, लेकिन आया, मेहनत किया, सड़कों पे सोया, संघर्ष किया, काम सीखा। आज उत्तर प्रदेश में वही जल शक्ति मिशन के तहत हर गांव को 24 घंटा जल देना है। द्रुत गति से काम चल रहा है, अभियान चला के, और उसका मेरे पास सारा इक्विपमेंट्स है। पहले से ही हथियार लेकर उत्तर प्रदेश में कूद गए। ये तो रोजगार की बात हो गई। 24 में क्या मानना है? हाँ, अब पूछना ही नहीं है, कहना क्या है? अंकल जी कहना क्या है यार? 400 पार, 400 पार। इतना तो एक्सपेक्ट तो बीजेपी नहीं कर रही है। हाँ ना, वो कर रही है। नहीं, मैं देख रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं अनुभव करता हूँ। मैं चूँकि गांव देखिए, मैं किस हैसियत से कह रहा हूँ कि चावल का एक दाना जब टेस्ट किया जाता है ना, तो पता चल जाता है चावल पका है कि नहीं पका है। मैं रह रहा हूँ गाँव में। मैं कह रहा हूँ ना, जल शक्ति मिशन के तहत गाँव घूमने का मौका मिलता है। लाइन बिछा रहे हैं गाँव में, और यह देश गाँव का है, और गाँव से जो बात निकलती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या निकल रही है गांव से? वही मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वहाँ न जाति है, न धर्म है, न कुछ है, सिर्फ मोदी और मोदी है। इसलिए कि वह चीज़ आप समझिए, उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली, ठीक, 24 घंटा पानी, हर गांव को ओपन जिम देने जा रहे हैं। तो जो आके अगर एक गांव का आदमी आके देख रहा है इस खूबसूरती को, यही सारी चीज़ें अगर गांव में मिलने लगे उसको, तो क्या करेगा? समझ रहे? साथ देगा फिर तो। यही बात है, इसीलिए 400 पार कर रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। जो दिख रहा है ना, दिक्कत देखिए, रोजगार की बात है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं 400 लोगों को दे रहा हूँ, वहाँ काम करने वाले बंदे नहीं हैं यार। 600-700 से मैं खोद रहा हूँ। हम दिल्ली से बच्चों को ले जा रहे हैं, और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, बिहार में भी चला है। लेकिन अब देखिए, नीतीश कुमार की ये बात कर रहे थे ना, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। नीतीश कुमार ने भी नल जल दिया, लेकिन किए क्या कि वह पैसा दे दिए। वहाँ मुखिया कहते हैं बिहार में, मुखिया लोगों को पैसा दे दिए और वो काम हुआ। अब वो बैठ गया, मुखिया लोग खा लिए। अब उसका मेंटेनेंस करना है, भाई चलाएगा मेंटेनेंस हर चीज़ का। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, इसको धोएंगे, साफ़ करेंगे, कपड़ा मैं धोऊंगा तभी तो साफ़ रहेगा। तो मेंटेनेंस का काम तो मुखिया जी लोग मेंटेनेंस कर नहीं रहे हैं। अब नीतीश कुमार अलग से टेंडर कर रहे हैं कि मेंटेनेंस के लिए। अब देखिए, वो साधु है ना, वो इंजीनियर नहीं है हमारे मुख्यमंत्री ना, जो मोदी जी इंजीनियर हैं। दोनों लोग इंजीनियर नहीं है ना, नीतीश कुमार इंजीनियर हैं। सही बात कह रहा हूँ। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में यह साधु बाबा ने कहा है कि भैया जो नल जल डालेगा, माने जो पाइप डालेगा, वही 10 साल उसको चलाएगा। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि मैं गांव में चालू होगा नल जल का वो काम कर रहा हूँ, और लोग कह रहे हैं सिर्फ मोदी, ना जाति, ना पंथ, ना मजहब देख रहे हैं। मेरी अभी यहाँ बहुत इन भाई से बात हुई थी, और इनके घर की कुछ माताएं बहनें थी। वो कह रही हैं कि आज हमारी गली में, दिल्ली के अंदर इतना भेदभाव है। जब से मोदी सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव है। पहले हिंदुओं के गेट मुस्लिमों के लिए खुले थे और मुस्लिमों के हिंदुओं के लिए खुले थे, लेकिन आज बंद है, और वो मोदी सरकार पर ये उनका आरोप है। देखिए, यह जो हो रहा है ना भेदभाव की बात, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कारण समझाइए। हाँ, कारण बहुत गड़बड़ है। कितने मुसलमान निकले थे जब सरतन से जुदा हुआ था। तो मान लीजिए कि अगर नुपुर शर्मा ने कह दिया, उसके लिए कितने लोग निकले। और जब काट दिया गया था, जब कन्हैया का गर्दन, उसके लिए कितने निकले। हम मूर्ख हैं, हम नहीं देखते हैं, हमारे पास आंख नहीं है। सिर्फ शुक्रवार के जुमे के नमाज के दिन ही पत्थरबाजी होती है, क्यों? इसके लिए सोचना पड़ेगा उस समाज को कि यह फ्रिक्शन क्यों पैदा होता है। दोनों लोगों को बैठ के चिंतन करना पड़ा। अच्छा, एक बात बता, एक सवाल पूछता हूँ, एक बात बताइए। मान लीजिए कि हमारे देश के मुस्लिम भाई जाते हैं मक्का मदीना, ठीक, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, प्रदेश में हज हाउस नहीं बना है ना। कभी किसी ने कोई आपत्ति उठाया? नहीं। कोई चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि कह दे कि किसी प्रदेश में हज हाउस बन रहा हो और किसी ने कहा हो कि नहीं बनना चाहिए। किसी ने नहीं कहा। ठीक, हमारे भाई जाते हैं, हम लोग, मैं व्यक्तिगत पैसा दिया हूँ अपने मित्रों को कि भैया ले जाओ, तुम मेरे तरफ से कुछ कर देना, ठीक।
वो मक्का मदीना है। हमारे किताबों में यह लिखा है कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। कहने का मतलब अयोध्या मथुरा काशी हमारे और ये 7 जगह है, यह मक्का के तरह से है। जिस तरह से आपका मक्का और मदीना है, इसी तरह से यह 7 जगहें हमारी मक्का मदीना है। लेकिन आप पे हमने आपत्ति नहीं उठाया, लेकिन मथुरा और काशी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कौन दौड़ाता है? यही गंगा जमुना है। कौन दौड़ाता है? क्यों दौड़ाता है? क्यों हमको घसीटा जाता है? 7,000 है, बाबरनामा खोल के दिखा दूंगा। 70,000 अकबरनामा, उस समय के इतिहासकारों ने जो खुद अपने किताबों में लिख के गए हैं कि इतने मंदिर तोड़े हैं। हमने 70,000 नहीं मांगा ना, हमने सिर्फ 3 मांगा कि नहीं हमारे भाई हैं, चलो 70,000 की बात नहीं करते हैं, सिर्फ 3 की बातें करते हैं, इसलिए कि आपका जो मक्का है उसी तरह से हमारा मक्का है। कभी कोई मुस्लिम भाई निकला कि नहीं आओ बैठ के बात कर लेते हैं हम लोग, हमारा गंगा जमुना है, हमारा प्रेम है, बहुत सौहार्द है, आओ चलो बैठ के बात कर लेते हैं। आगे से ये बात नहीं होना चाहिए। तो ये तो काफ़ी समय से पहले से चलता आ रहा है, तो मोदी राज में ये इतना वो क्यों? हाँ, एक बात बताइए, अब मैं सवाल सही कर रहा हूँ, जिनमिन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मोदी राज में कहाँ से आ गया? मथुरा मोदी राज में बना है? नहीं, अभी आप जागरूक। मथुरा हम जाते हैं, हमारा घर का भी कोई व्यक्ति जाता है, उसके बगल में अगर वो ईदगाह है ना, वो मोदी बनवा दिए हैं। हाँ, ज्ञानवापी मोदी बनवा दिए हैं। बात समझ रहे हैं? मोदी बनवा दिए हैं ज्ञानवापी। इस तरह से गिनने लगूं? अभी कल के डेट में कुतुब मीनार में जब खोदा गया है तो वहाँ गणेश की मूर्ति निकली है। कहाँ खोदेंगे? हम खोजना नहीं चाहते हैं और आप समझना नहीं चाहते हैं। अब वही बात है, तब हमको जब जवाब ऊपर से आने लगता है, हम किताबें पढ़ने लगते हैं, सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, तब कुछ अलग दिखाई देने लगता है। वहाँ हम यहाँ के मीठी मीठी बात से काम नहीं चलेगा। टीवी पे आके गंगा जमुना की बात करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। जब करने की जरूरत पड़ती है तो सर तन से जुदा होता है। दुख यहाँ है। 24 में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? छोड़िए कांग्रेस, वो आप अगर देखिए, राहुल गांधी को अगर इतना ही अपने आप को बचाना होता तो लड़ाई मोदी से है ना। मोदी तो इस इलाके में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीट है, बिहार है, बंगाल है, राजस्थान है, उनका ऑलरेडी वहाँ जमाया है, मध्य प्रदेश है। यह बनाते हैं सरकार। कहाँ घूम रहे हैं? केरल, कर्नाटक, समझ रहे हैं? हाँ, कारण इसके पीछे यह है, इसलिए घूम रहे हैं कि यह उत्तर आपकी नदियां हैं ना, नदी उत्तर से बह के, हिमालय से बह के कहाँ जाती हैं? दक्षिण में, समुद्र में मिलती हैं। तो इधर की हवा जो है ना, वो दक्षिण में जा रहा है। उसको रोकने का बस प्रयास है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। इसलिए कि देखिए, अब बताइए, इस्लाम आया 1400 साल पहले, ठीक, और 1500 साल पहले एक मंदिर है, तमिलनाडु में एक गांव है, उसमें मंदिर है 1500 साल पहले। इस्लाम आने से पहले से वहाँ मंदिर है और उसको वक्फ बोर्ड कर रहा है कि ये हमारी ज़मीन है। इस्लाम था ही नहीं, या भारत में नहीं, अरब में भी नहीं था उस समय ज़माने का मंदिर को कह रहे हैं कि हमारा वक्फ बोर्ड है। अब तमिलनाडु के लोग मूर्ख हैं, या हम मूर्ख हैं, या आप मूर्ख हैं, या जनता मूर्ख है? दिखाई नहीं देता? इतना भी समझ नहीं है क्या? तो ये राहुल गांधी जो कानून बना के गए हैं, जो सिस्टम बना के गए हैं, उस पर चर्चा होगा, और चर्चा होगा तो सारा देश जानेगा, और जानेगा तो फिर गंगा जमुना की ऐसी की तैसी होगी। हम समझ रहे हैं कि आपने हमको मूर्ख बनाया। गंगा भी हमारा और जमुना भी हमारा, और बाकी आपका क्या, अब कहना नहीं चाहिए। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया आज। तो भाई साहब अजीबो गरीब हो गई थी वीडियो। शुरुआत वाला जो मुस्लिम था भाई था, उससे जो पूछते थे उसका तो बस ठीक है, वो तो जिससे थैमा हुआ नहीं तो बंदा, मेरे ख्याल में या तो वो केजरीवाल का सपोर्टर था या फिर वो राहुल गांधी का सपोर्टर था। बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन वो ये भी तो बोल रहा था, जिसकी भी हुकूमत हो, हमारा मुल्क जो है ना वो सिर्फ तरक्की करे या तरक्की की राह पर गामजन हो। हाँ, ये तो उसने नहीं ना बोला। मैं सपोर्ट जाती मसले पर ना, हाँ, कुछ जाती मसले पर एक्सप्लेन नहीं करना, टेंशन में था भाई। चाहे मैं कहता हूँ ये पत्थर वालों में नहीं था, तो यही बात है ना, किसी के बारे में भी, हुक्मरानों के बारे में बुरा भला ना हो जाए। जो हाँ, कुछ लोग होते हैं ना भड़क जाते हैं ना, कुछ लोग भड़क भी जाते हैं। बाकी भाई साहब दूसरे जो भाई साहब थे, जो लड़का सा था, तो आजकल का जो भाई नौजवान है या जो भी है, मेन जो मुद्दा होता है वो होता है भाई साहब रोजगार। तो इंडिया में जो स्टार्टअप शुरू हुए ना,
इससे रोजगार में काफी ज्यादा बढ़ावा है। हर साल जो है गुर्बत से कितने लोग जो हैं वो उठ रहे हैं, तो रोजगार तो मिल रहा है तभी तो उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई साहब सबको नौकरी देना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं, अमेरिका नहीं सबको नौकरी दे सकता, ये तो अभी क्यों नहीं दे सकता? क्यों लो जी बता अरे किसी को नौकरी दे रखी है। जो इधर से जिनको इधर नौकरी नहीं मिलती वो इधर से उधर जाकर नौकरी कर नहीं रहे। जनाब वो हाई स्टैंडर्ड के बंदे होते हैं, उनका इधर स्टैंडर्ड मैच नहीं होता तो जाते वो हैं। सारे तो गवर्नमेंट के हमारे मुलाजिम यहाँ होते हैं। नहीं वो नहीं सारे और गवर्नमेंट भी के जो बाकी स्टार्टअप के जरिए नौकरियां दे रहे हैं वो भी गवर्नमेंट का और काम होता है। और उससे किसका ना काम होता है? दोरे मतलब इस बंदे को भी डबल फायदा आपका होता है। मतलब है और कि जो जो- मुल्क उसे नेशनैलिटी देता है भाई, वो उससे जो सर्विस लेता है ना वो हाई क्लास की सर्विस तो होती है। सर्विस ये नहीं देने वाले। और भाई कौन? आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट की नौकरी सिर्फ वो ये नहीं भी नौकरियां और भी हैं, प्राइवेट तो नौकरियां नहीं फिलहाल तो है, भाई- तो वो स्टार्टअप गवर्नमेंट ने करनी है तो नौकरी मिलनी है। गवर्नमेंट नहीं करती। बिजनेस तो बिजनेस मैंने को कुछ सहूलतें मिलेगी तो स्टार्टअप बनेंगे तो नौकरियां मिलेंगी। ये भी तो देखा जाए। स्टार्टअप तो भाई साहब आम बंदे तेरे मेरे जैसे इनके पास आइडियाज होते हैं, पैसे होते हैं, वो शुरू करते हैं, लोग पैसा लगाते हैं उसमें। गवर्नमेंट तो सिर्फ उनको आसान रास्ते दे वही रही है है, ना। उनको बिजली दे प्रोवाइड कर दी जल्दी, उनको जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी आसानी से हो जाएगी, टैक्स में छूट कर दी, इस तरह के मतलब उनको बेनिफिट मिलेंगे और ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट लोगों करें, को- ज्यादा से लोगों ज्यादा में- स्टार्टअप बनाए लोगों ताकि में ज्यादा पैसा- से ज्यादा नौकरियां आए। हाँ, तो वो कहने का मतलब कुछ ना था कुछ हाथ तो है ना गवर्नमेंट का। तो वो- मेरे कहने का ये मतलब ये तो नहीं मेरे को सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी की बात देख करना भाई एक और बात, हमारे यहाँ जो अनपढ़ वेल या वेला अनपढ़, आपका भाई भी इधर क्या काम करता था? कुछ नहीं करता था। उधर जाकर काम कर रहा है। कौन नौकरी दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। यार गवर्नमेंट कब दे रही है वही भाई? बात है ना, उधर नहीं, 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 तरक्की नहीं। हो रही है भाई, लोग उधर अरे तरक्की भाई, हो रही, वो स्टार्टअप बन रहे हैं, जो काम नौकरी वो मिलती वहाँ है कर रहा है ना अब, हाँ। वो इधर भी कर सकता था, इधर भी कर सकता था, लेकिन लेकिन वैल्यू उसका में उजरत फर्क नहीं था। मिलने वाली, वैल्यू में फर्क था। उजरत नहीं मिलने वाली, ये भी नहीं, तो है उजरत ना। तो मिलती है लेकिन क्या वहाँ मिलती की है? और यहाँ की भी वैल्यू में एक फर्क है। दिहाड़ीदार बंदा तो वही उसकी तो 800 भाई साहब, वही तो बोल रहा है, वही उधर तो- दिहाड़ी के अंदर हो सके उसको 8-10 हजार मिल जाए। तो वही वैल्यू की बात वो कर क्या रहा हूँ। बात कर रहा वही है, है थोड़ा ना। सा ध्यान दे, उनकी बात समझ लो। लेकिन ये भी गवर्नमेंट का भी हक होता है। किस बात का? गवर्नमेंट के लोगों को नहीं तो भाई रोजगार दूसरी करना। नौकरियां निकाले। कौन सी जिससे दूसरी निकालनी है? वो जो स्टार्टअप हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने निकालनी है। यार वही बात है ना, स्टार्टअप वो किसने निकालने हैं? आम जनता ने, जो ज्यादा जिनके पास पैसा है। लेकिन वो पैसा वही इन्वेस्ट कर गए जहाँ पर सही जगह हो गई, जहाँ पर वो भाई हुकूमत साहब उनको क्या कह रहे सब्सिडी थे? देगी। 400 बंदा उसने अपने अंडर रखा हुआ है, हाँ, वो जो लाइनें बिछा रहे हाँ। हैं बिजली की। लेकिन ये जो योगी आदित्यनाथ का यही सिस्टम भाई अच्छा लगा कि जो पहले वो कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे वो जी बस पाइप लगाए पाकिस्तान की और तरह बाद में भूल गए, बाकी खराब हो जो मर्जी हो उसकी मेंटेनेंस का अलग से खर्चा होगा। हाँ। लेकिन ये सिस्टम जो है भाई साहब, जो गलत काम करके चले जाते थे वो कहते हैं वो भाड़ में जाए, बस एक दफा हाँ, हमारी लगा दो। तरफ से तो मुकम्मल होता है, वो जान पूछ होकर मुकम्मल पे मुकम्मल कर दिया। अर्जी, अब- मतलब ये गलत थोड़ी मतलब सी हो गई। चेंजिंग ना सही बात पाकिस्तान है। में भी आई है। उन्होंने पास पहले करवा जब दिया, जैसे बात सही हुकूमत है। बदलती थी ना, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखे होते थे वो वैसे ही बंद हो जाते थे। और भाई साहब तू लेकिन समझा अब- नहीं, तू बात को वो समझा बात नहीं। है। बात ये कि जो कंपनी पाइप लगा रही है ना नीचे, हाँ। सीवरेज सिस्टम लगा रही लाइफ है, टाइम तक उसकी तो 10 maintenance- साल को मेंटेनेंस वही करेगी। हाँ। उसने चलाना है इस निजाम को। लेकिन अब उस advance हिसाब से में उनको payment पैसे भी देंगे। एडवांस दिए जा रहे हैं, ये भी तो देखा जाए। हाँ, payment उस उनको हिसाब अगर advance उन्होंने देंगे। मेंटेनेंस करनी है तो भी उस हिसाब से तो ये उनको पैसे अच्छा है भी ज्यादा ना, मिलेंगे। ये ये सिस्टम अच्छा अच्छा है। है। हाँ, पहले ये वो बात खराब है। करके चले जाते थे, अब जो है वो लेकिन सही आप काम इससे करेंगे। एक और बात है, वो अच्छे से काम करेंगे। उनको पता अगर कल को दोबारा खराब हो जाएगा तो हमें दोबारा से नए सिरे से करने पर ज्यादा हमारा खर्चा हो जाएगा। तो भाई साहब वही तो बोला है, ये सही तो वही तो बोला है। बाकी गवर्नमेंट भाई सबको नौकरियां नहीं दे सकता, ये हाँ कुछ जी। लोगों को भी वो अपनी मदद आपके तहत ना काम करना पड़ेगा। बाकी जो गवर्नमेंट मुलाजिम रखती है तो वो तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर बोझ होता है हुकूमत के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो हुकूमत के खजाने से उनकी जो सैलरी वो जाती है। और जो माइंड सेट होता है ना, आजकल देखा जाए इंडिया में स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज भी माइंड सेट जो है ना वो सरकारी नौकरी का है। आप मानो या ना मानो, ये लाखों करोड़ों जो बच्चे बूढ़े जवान जो होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं भाई साहब? नौकरी के लिए।
तो ये नौकरी जितनी आप 3 साल 4 साल उस नौकरी के लिए खर्च करते हैं ना, अगर आप कोई धंधा शुरू कर लेना भाई साहब तो अच्छा खासा उससे काम चल सकता है यार वो धंधा एक आम यूपीएससी की बंदा तैयारी कैसे करें। धंधा शुरू कर सकता है ये भाई साहब गवर्नमेंट कर्जे देती है उधर इंडिया में, पाकिस्तान जैसा नहीं कि एक बार बोला कर्जे ले लो तो देते नहीं है। लेकिन वो जो काम शुरू करना उसके अंदर रिस्क भी तो होता है ना। किसमें रिस्क चल गया तो भले भले, अगर ना चलो तो भी लॉस तो तो होगा। भाई साहब रिस्क तो बैंक फिर को तो फिर और बंदा पैसे अगर पैसे रिस्क से जाए। बंदा डर गया तो फिर बंदा घर से बाहर ना निकले। तो हर बंदा कामयाबी तो नहीं हो सकता। वो भाई साहब पढ़े तो लिखे होते हैं हैं यार, जनाब, पढ़े लिखे होते बंदे हैं कुछ काम आइडिया करने। लेकर ही काम हाँ। करेंगे, जरूर ये नहीं ठोकरे खाएंगे खाएंगे तो और सीखेंगे। तो ही तरक्की हर किसी के करेंगे। नसीब में वो भी नहीं ना होता। कोई यार कामयाब तेरा नहीं मतलब है होता। कि घर में ही बैठे बैठ रहें, जाएं, निकले ही वो ना, निकले कोई ना। काम शुरू ही ना करें मैं इस डर इसीलिए से तो कि बोल रहा हूँ, जो नुकसान हो जाएगा। गरीब है वो ये भी सोचते हैं अगर कल को जो खराब होते तो सारे जो पैसे जो मैंने लिए बैंकों से वो मेरे ऊपर पड़ जाने, हो सके मेरा घर बार ना बेचना पड़ जाने तो गवर्नमेंट उसे ये भी और तो कर्जा होता दे है ना। देगी। अब उसको फांसी थोड़ी ना चढ़ाएंगे, जो कर्जा पे नहीं कर सकता कोई आज तक सुना तो नहीं। दिवालिया जो बड़ी बड़ी मिलने वाले वो करोड़ों रुपए के वो अपने उसके चार साथ चार से और कपड़े कर्जा दिला और देते हैं। कर्जा देती है। वो 4 कपड़े ताकि दिला के खुशहाली कहते हैं भाई रहो। साहब हमारा वो समाज जल बड़े गया। लोग जो बड़े होते हैं ना उनको मिल जाता है। क्यों मिलता है उनको पता है। उनके ऊपर तक हाथ होता है, पहुंच फिर- होती है। गरीब आवाम चलो इस आवाम मुद्दे को छोड़ो भाई, आगे थोड़ा सा चलो। बाकी भाई साहब आ गया मुसलमान और हिंदू मुस्लिम हिंदुओं का की बात जो- करें तो भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई साहब हम तो अच्छे अंदाज में रहते हैं, तो जहाँ पर भाई सही बंदे होंगे ना, कट्टरपंथी जहाँ पर नहीं होंगे तो वहां पर भाई साहब दरवाजे खुले ही रहेंगे, बिल्कुल बंद नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर ये कट्टरपंथी आ जाएगी तो फिर वहां पर भाई दरवाजे भी बंद मिलेंगे, पत्थरबाजी भी मिलेगी और जो है वो लड़ाई झगड़े उतरो वो भी मिलेगी। तो ये जो कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है भाई साहब, तो अगर मुस्लिम अच्छे रवैया रखेंगे तो उनको भी अच्छा वो रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर किसी की इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, किसी के बाकी- मजाक की भी इज्जत करेंगे। बाकी भाई साहब वो ये भी तो आपको हकीकत है ज़्यादा कि जब औरंगजेब आया था भारत में तो कई हजारों मंदिर जो है वो तोड़े गए, सही बात। हजारों मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें बनाई गई, और वो उनकी मांग कर रहे हैं, वो सारे मंदिरों की मांग नहीं कर रहे, जो मेन भगवानों के मेन, हाँ। मंदिर थे वो उनकी मांग कर रहे हैं। तो आज भी देख लो अदालत में केस चल रहा है, सही बात। उन्होंने जबरदस्त नहीं हो रही, अदालत में केस चल रहा है बकायदा। सही। तो फिर भी लोग भड़क जाते हैं। फिर देख लो मस्जिद एक मुसलमान के लिए ना जब हालांकि सबसे देखा ज्यादा जाए अहम है ना- मक्का, सबसे ज्यादा अहम है मक्का, उनके लिए वो मक्का की वैल्यू रखता है, जैसे मक्का की हमारे लिए सही बात वैल्यू है। उनके लिए वो है। मुसलमानों ने पढ़नी मस्जिद। अब देख ले एक सबसे बड़ी एक और बात बताता हूँ, इस्लाम ने कभी नहीं सिखाया कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाओ, वो तो हराम है। सही बात है। तो ये जो हुक्मरान हो गुजरे भाई साहब, उन्होंने वो कट्टरपंथी आ गई ना, फिर वो किसी की चोरी वो जबरदस्ती अलहदा भी जमीन तो बना से सकते जमीन थे के ना, ऊपर अलहदा भी तो बना चोरी सकते थे। जबरदस्ती जमीन वाली वो पे तो भी नहीं नीचा बना दिखाने सकते। के लिए, नीचा और दिखाने भाई के इतनी लिए। हिस्टोरिकल जो है हमारा तो उसको गिरा कर और अपनी साथ मजहब में उन्होंने बनाना, तो ये दिखाया, तो might is नाइंसाफी right। की बात है। पावर दिखाई ना उन्होंने, हाथ तो मुसलमानों ने नहीं पावर दिखाया। दिखाई, अभी हिंदुओं को देख लो पावर में होने के बावजूद भी कुछ नहीं कह रहे। इनका जिगरा फिर देख ले सही बात है। ये तो शांति वाली भाई साहब, बात है। ऐसी बातें करना सब अच्छा नहीं इधर। तो हाँ। ठीक है भाई साहब। और बाकी भाई साहब कंट्री जो है ना वो आगे बढ़ना चाहिए, तमाम ये सब लोग मिलकर चलेंगे तो फिर आगे बढ़ेगा। अगर आपस में ही उलझे रहोगे तो फिर जी आगे नहीं बढ़ सकते। सही बात है। तो बजाय आपस में उलझने के कंट्री को आगे बढ़ाएं। बाकी ये छोटे मोटे जो मसले मसाले ये तो चलते रहते हैं, घर में चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम के, तो ये बड़ी पुरानी चलती आ रही है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई साहब। बाकी भाई साहब बात करें नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की, केजरीवाल की, तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कंट्री को ऊपर लेकर आए हैं, आज दुनिया में नाम बजता हाँ, है, बजता है। इंडिया का नाम बजता है और प्राउड फील होता है इंडियन को। लेकिन जो दूसरे है ना पहले हुकूमतें हो गुजरी हो, हिस्सा तो भाई उनका भी है। जिस है, तरह अभी वो है। मेजर सर बोल रहे थे ना, कोई फिर एक उन्होंने बंदा- सिर्फ चाबी लगाई कोई है, एक करंट बंदा लगाया कुछ नहीं है, कर वो सकता। स्पीड पकड़ गई है वो तरक्की जो है। लेकिन हाथ उनका भी, हालांकि देखा जाए तो उन्होंने बहुत मुश्किल हालात देखे। अच्छा, बजाय चाबी देने के रोक भी तो सकते थे। हाँ सही बात है।
इसका दूसरा पहलू देखो, ये वही बात पीछे है भी ना। तो लेकर जा हाँ, जैसे इमरान खान वैसे- जैसे इमरान खान ने लगाई चाबी, उसने बंद कर दिया, ऊपर सारा वाला आया कुछ ही- उसने और ज्यादा बंद कर दिया। हाँ। तो ये चाबी बंद करने वाली इनके इमरान पास खान भी नौकरियां ले वहाँ जो है कि स्टूडेंट को नौकरियां के लिए 2020 नौकरियों का नरेंद्र साल मोदी है। सर ने भी तो नौकरियां का कहा था, लेकिन अभी तक तो नहीं ना दी गई। हाँ, वो नौकरियां नहीं दी। अब तब कोरोना था, हालात सही नहीं चल रहे थे, पैसे किधर से देते इतने लोगों को। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।